दोस्तों, इंसान, जानवर या फिर परिंदे हों, अल्लाह ताला की हर तख्लीक बहुत खूबसूरत है। दुनिया में इस वक्त ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जो दो मुख्तलिफ जानवरों के क्रॉस से बनते हैं, जैसा कि लाइगर, एक ऐसा जानवर जो मेल लाइन और फीमेल टाइगर के क्रॉस से बनता है। इनको हाइब्रिड एनिमल्स कहा जाता है। इसकी एक और मिसाल खच्चर है। खच्चर घोड़े और गधे के क्रॉस से बना एक जानवर है। लेकिन तारीख में कुछ ऐसे अजीब वाकयात भी सामने आए जब इंसान और बंदर का मिक्सचर प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले अमेरिका में एक ऐसा ही तजुर्बा हुआ। ये तजुर्बा क्या था, इस पर बात करने से पहले इन अजीब वाकयात की हिस्ट्री जानते हैं। 100 साल पहले 1920s में एक मशहूर रशियन साइंटिस्ट इलिया इवानोव हुआ करता था। दोस्तों, इसने इंसान और चिंपैंजी को मिलाकर एक हाइब्रिड जानवर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहा। इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो भी बना चुका हूं। इसी तरह तारीख में हमें एक अजीब चिंपैंजी भी मिलता है। इसका नाम ओलिवर था। ये चिंपैंजी 1957 में पैदा हुआ था और 2012 में मरा था। इसकी अजीब बात यह थी कि ये चिंपैंजी इंसानों की तरह बिहेव करता था। इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, इसका चलना फिरना, हर चीज, यहाँ तक कि 1970s में मशहूर हो गया कि ओलिवर एक ह्यूमैंजी है, यानी आधा इंसान और आधा चिंपैंजी। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये सही नहीं था। दरअसल ओलिवर में कुछ पैदाइशी डिफॉर्मिटीज थीं, जिनकी वजह से ये किसी आम चिंपैंजी से हटकर था। दोस्तों, तकरीबन 1.5 साल पहले अमेरिका में एक अजीब तजुर्बा हुआ जिसमें साइंटिस्ट ने इंसानी सेल्स एक बंदर के एम्ब्रियो में इंजेक्ट किए। इसका क्या मतलब है, मैं आपको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, किसी भी जानदार चीज का डीएनए उसकी जिंदगी का कोड होता है। डीएनए के अंदर वो सारी केमिकल इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जिनकी मदद से इंसान और जानवर वगैरह बड़े होते हैं, सरवाइव करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। आप सोचें कि अगर इंसान का डीएनए किसी बंदर के डीएनए के साथ मिक्स कर दिया जाए, यही साइंटिस्ट ने करने की कोशिश की है। अमेरिका के साक इंस्टीट्यूट में यही तजुर्बा किया गया था। इसका आइडिया प्रोफेसर जॉन कॉर्डोस ने दिया था। ये तजुर्बा अमेरिकन और चाइनीज साइंटिस्ट ने मिलकर किया है। इन लोगों ने इंसानी सेल्स को एक बंदर के एम्ब्रियो में इंजेक्ट कर दिया। दोस्तों, एम्ब्रियो का मतलब इंसान या जानवर का वो बच्चा होता है जो अभी पैदा नहीं हुआ और माँ के पेट में ही ग्रो कर रहा है। साइंटिस्ट ने एक बंदर के अंदर मौजूद इसी एम्ब्रियो के अंदर इंसानी सेल्स इंजेक्ट कर दिए। इसके बाद साइंटिस्ट ने अगले 20 दिन तक इस एम्ब्रियो पर नजर रखी कि अब क्या होगा, लेकिन इन्होंने 20 दिन के बाद ही इसको खत्म कर दिया। दोस्तों, साइंटिस्ट ने इंसान और बंदर के इस अजीब मिक्सचर को खत्म तो कर दिया, लेकिन इसके बाद दुनिया भर में सवाल उठाए जाने शुरू हो गए। दूसरे साइंटिस्ट का कहना था कि ये बेहद खतरनाक है, कल को कोई भी इस तजुर्बे को आगे लेके जा सकता है। हमें नहीं पता कि बंदर और इंसानी डीएनए को मिलाने से क्या चीज सामने आएगी और हमें इस चीज को संभालना कैसे होगा। क्या हम इसको एक बंदर की तरह ट्रीट करेंगे या एक इंसान की तरह। साइंस के नाम पर ये एक अनएथिकल तजुर्बा है। When we create an organism that is a mix between a human and a monkey, we're really not sure at all what sort of organism we have created. I mean, is it a human? Is it a monkey? Is it something in between? And that raises ethical issues because we don't know how we should treat these creatures ethically. दोस्तों, दुनिया में पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं। जैसा कि 2019 में जापान में चूहों के एम्ब्रियोस के अंदर इंसानी सेल्स इंजेक्ट किए गए थे। इससे पहले जापान में इस पर पाबंदी थी, लेकिन 2019 में ये पाबंदी हटा दी गई थी। ये तजुर्बा कोई चूहा नुमा इंसान बनाने के लिए नहीं था, बल्कि जापानी साइंटिस्ट का प्लान ये था कि ये ऐसे जानवर बनाएंगे जिनमें इंसानी ऑर्गन्स हो। इन ऑर्गन्स को बाद में इंसानों के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया जाना था, यानी ये मेडिकल साइंस के लिए था। बहरहाल, ऐसे तजुर्बे इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। दुनिया में अब इस बात पर बहस हो रही है और लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की शदीद मुखालफत कर रहे हैं।